कैसी हो मेरी जनता, फिर से आ गया हूँ बिग बॉस की ऐसी ऐसी वीडियो लेके, ऐसी ऐसी सीन लेके, ऐसी ऐसी फाइट लेके जो देखने में तुमको ही मजा आएगा, मुझको ही मजा आएगा, मुझको बोलने में ही मजा आएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी सीन लेके ना मैंने जो मुझे देख के इतनी ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी, इतना ज़्यादा मजा भी आ रहा था, बहुत सारा। तो एक एक करके सारी देखेंगे, बहुत सारी है, मजेदार है, फनी वाली है। सबसे पहली वाली देखते हैं, ठीक है? पहली वाली है अपनी नहीं फाड़ेगी और क्या। हाँ पद फाड़ना जो उसके फाड़ने वाला, पेपर के फाड़ने वाला, मैंने बताया था तुम लोगों को कि नीलम ने, फरहाना ने नीलम का वो पेपर फाड़ दिया था। तुम लोगों ने भी देखा था, मैंने भी देखा था, अच्छे से देखा था। बट जो सीन था ना, वो सीन का मजा आ रहा था। नहीं फाड़ेगी, मत फाड़। बिग बॉस ये बात लाजिम है कि ये जितनी भी चिट्ठियां आ रही है हर एक सदस्य के लिए बहुत ही जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर जो बिग बॉस से कह रही है कि बिग बॉस जहाँ तक चिट्ठियाँ आई हैं ऐसा लाजिम है, मतलब इसका मतलब ये है कि बिग बॉस ने इसको बोला फाड़ने को, ये खुद से नहीं फाड़ सकती। और जो रही बात ऐसे कुछ टास्क करने की, वहाँ बिग बॉस कंडीशन देता है, हमेशा याद रखना, बिग बॉस हमेशा कंडीशन देता है कि ये नहीं तो ये, अगर इन दोनों में से एक चीज करोगे तो ही सही है। अब गंदी चीज वो ऐसे दे देता है, गंदी चीज करोगे तो फायदा, अच्छी चीज करोगे तो नुकसान है, तो ऑब्वियसली गंदी चीज करनी पड़ जाती है। ये भी गंदी चीज कर रही है, इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थी नो डाउट, लेकिन पहले दिन के मुकाबले अगर मैं नीलम को देखूं, भाई साहब ऐसे तेजी कर दी यार, सबका मुंह सूख गया, मुंह सूख गया, इतना सा रह गया यार। भाई ये लड़की बहुत खतरनाक है यार, बहुत। तो वो अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं और मुझे ये पता है कि वो आगे गेम में बढ़ेंगी। मत कर यार इसकी जो हंसी है ना, जी कहते हैं ना मगरमच्छ की आंसू, एनाकोंडा की हंसी है इसकी, पिराना की हंसी है इसकी, जो नाग होते हैं उसकी हंसी है इसकी वाली हंसी है यार। बहुत बहुत खतरनाक है यार, बहुत। वो इंसान की देख रहा, सबका मुंह सूख के रख गया। मत कर फरहाना प्लीज, प्लीज फरहाना। ओ सही में कर दिया यार उसने। हालांकि मुझे पता थी, पर ये मूवमेंट तुम समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। किसी के 50 दिन बाद घर से उनका पेपर आता है, लेटर आता है कि ये हमारी सारी खतें पढ़ो, इसका फीलिंग्स लो, और उसने मुंह पे ही फाड़ दिया यार, काट दिया। और उसे बिग बॉस के टास्क की वजह से, तो कुछ टास्क दिया होगा 100% ऐसा कुछ। अच्छा, और अकेली तो सबसे अगेंस्ट चली गई। क्या लिखा था, पढ़ेगा? ऐसे तो गेम में जीतोगे तुम। देखो सब लोग चिढ़े बैठे हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा, अभिषेक के समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, असनूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेवकूफ है, मतलब कंटेस्टेंट बेवकूफ है। जो उसका करियर है वो बहुत सही है, करियर पर उसको कोई बोल नहीं सकता, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। तो कंटेस्टेंट बेवकूफ है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। अमाल थोड़े से भी बेवकूफ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कैसे खेलना है, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं हर चीज पे। मेरा भी नेचर थोड़ा सही है, लेकिन ठीक है। और मृदुल भी बैठा ही है, उनको भी कुछ नहीं कर पा रहा, प्रणीत भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बट ये है कि सबका मुंह सूख गया, किसी को पता नहीं था कि जो कर देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है यार, किसी घर से इतनी लंबी चिट्ठी आने के बाद अब क्या बोलोगे कुनेगा जी? अपनी अपनी मर्जी है सबकी। अभी भी हंसी छूट रही है यार आराम को। वो वाली तो बहुत सही थी। अब एक और लेके आया हूँ, इस वाली में कुछ और ज्यादा मसाला है, क्योंकि अब कहते हैं ना, जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होगा। तो इस वाली में रिएक्शन होगा, जो बात हुई थी, और वो बात ऐसी करी थी फरहाना ने। तो यार एक करेक्टर है यार, क्या करेक्टर है। सब लोग अच्छा बनने गए, वो कह रहे बुरा बनूंगी। भाई साहब सही कहते हैं, बदनामी में भी नाम छुपा होता है, अगर बदनाम भी हो गए तो नाम तो होगा। वही वाला चीज से फॉलो कर रही है यार, गजब। लेकिन इस वाली में अपन, जो दूसरी वाली है, इसमें बात करेंगे। ये वाली और ज्यादा फनी है, मस्त है, मजा आएगा, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। लायक नहीं है, सच में लायक नहीं है टू दैट ब्लडी फेस ऑफ योर्स। Why are you laughing? बसीर उस पर चिल्ला रहा है और वो फिर भी हंस रही है, देखो उसके चेहरे पे दिख रहा है, बसीर चिल्ला रहा है उसके बावजूद हंस रही है। भाई साहब क्या बात है यार, क्या बात है। खतरनाक पिराना वाली हंसी है यार, उसके चेहरे से दिख रही है, डरावनी वाली। अभी भी हंस रही है, उसे चिल्ला रहा है, उसके बावजूद हंस रही है। You will get this। इसका जो जवाब है ना, इंशाल्लाह मिलेगा तुम्हें। मोस्ट वेलकम। हाय बद्दुआ की जिंदगी में रहेगी। बहुत गहरे गहरे शब्द बोल रहा है ये, क्योंकि काम भी उसने इतना खतरनाक किया है। बट गहरी बद्दुआ का शराब मिलेगा तुम्हें, हाई बद्दुआ का शराब मिलेगा तुम्हें, जिंदगी भर से, ऐसा कुछ बोल रहा है यार, जिंदगी भर का। और नेहल उससे हमेशा बार बार यही पूछ रही है कि तू हंस क्यों रही है, तूने जो काम किया तूने क्यों किया, हंस क्यों रही है, बार बार बगल में बैठ के तुम देख रहे होगे तो। और वो असनूर और अभिषेक का बेवकूफ है यार, क्या गेम खेल रहा है। याद रख फरहाना भट्ट, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। योर बोलो, आई डोंट केयर। तू कैप्टन बनने के लिए इतनी गिरी हुई है,
कैप्टन बनने के लिए नहीं, कैप्टन वो जो लड़की 2 वीक के लिए कैप्टन ऑलरेडी बन चुकी है, वो बार बार क्यों कैप्टन बनना चाहेगी? और वो जो देखो कैप्टन बनने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता है कि उसकी कैप्टनसी में बाकी लोग काम नहीं करते। अगर वो ऐसे करे कैप्टन बनेगी तो 100% कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन उसको कैप्टन बनने के लिए नहीं कर रही, वो कुछ और मकसद से कर रही है। बनूंगी भी नहीं कैप्टन बनने के लिए बनना है मुझे, पर्सनल दुश्मनी नहीं बनना है मुझे, लोगों के इमोशन की कदर है तेरे को। ये मेरी मर्जी में क्या तो ये होता कौन है बोलने वाला? ब्लैक मैन मतलब क्या मर्जी है तेरी? तेरे को लगता है तेरे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं है? मैं पहले दिन गन से बनी हुई है तू, तेरा जर्रा जर्रा गन से बना हुआ है, तुम पे दिख रहा है, तेरे बाल गंद से भरा हुआ है, जर्रा जर्रा गंद से भरा हुआ है। लेके तेरे नाखून, तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है वो दिखता है बार बार। मेरे मुंह से जाया होता है, जाया होता है, जाया। ये पता है सोच समझ के बोलता है बहुत ज्यादा, और ऐसा बोलता है इसके डायलॉग निकले हैं, ऐसा निकले वैसा निकले। तुम मेरे सामने बोलो, रूह भी गंद है, बोलते रहो, बकते रहो, जिसको बकना है। की आग है तेरे अंदर, आग है तेरे अंदर, आग। तेरे अंदर क्या है? जहन्नुम में चलेगी तू, तेरे जहन्नुम अंदर में। क्या है? याद रख। फराना तूने क्या था उससे किया? मुझे बात नहीं करनी इस बारे में नेहा। लायक नहीं है उसको बात नहीं करनी इस बारे में। सही बात है, बड़ा काम करके आई तो कैसे बात करेगी? तो दोनों ही बहुत ज्यादा मसालेदार क्लिप्स थी यार, बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब मजे वाली है ना, करने वाली। तो ये वाली भी बहुत ज्यादा ही उससे ज्यादा है, क्योंकि कल जो मैंने तुम्हें एक वीडियो दिखाई थी अपनी पिछली वीडियो में, एक क्लिप दिखाई थी, इसमें अमाल उसका खाना फेंक देता फराना का, तो उसके आगे की है वीडियो। तेरी क्या बोला तूने अभी? किसकी कंपनी? कौन सा आदमी? बी ग्रेड डाल रही है। साला सी ग्रेड का मौका नहीं मिले तुझे। सिगरेट इसकी तो मुझे लैंग्वेज ही बहुत गंदी लगती है अमाल की, बहुत ज्यादा गंदी। पता नहीं क्या बोलता है, क्या कितना गंदा बोलता है, बहुत। फराना को गंदगी में तो ये भी हरा देता है, बहुत गंदा बोलता है। बात तो कर कर रही रहा है होगा उसमें काम शायद। बहुत ही बुरा काम किया है पर हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं। नेहल फराब अमाल को समझा रही है उसने गंदा काम किया, पर तू समझ भाई, तू समझ, गंदा मत बोल, गंदा मत बोल। ये पता है ये सब कैमरे के लिए कर रही है 100%। को उसको फर्क नहीं पड़ता कि अमाल गंदा बोल के बाहर जाएगा, अंदर रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब कैम उसके लिए बोल रही है, और कैप्टन भी है, तो ये सब रोकना तो उसके हाथ का है, क्योंकि अगर ये नहीं रोकेगी तो उसकी कैप्टनसी फ्लॉप होगी, अगर फ्लॉप कैप्टनसी होगी तो बिग बॉस की तरफ से उसको ऐसा कुछ बैड मिलेगा, मतलब अच्छी कैप्टनसी नहीं थी तो कुछ पॉइंट ही गिरेंगे उसके। तो इसलिए रोक रही है, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए जानबूझ के रोक रही है ना। उसको फर्क नहीं पड़ता, गंदा क्या जो है बोल। नहीं करेंगे। 1 सेकंड हो गया, निकल गया मैं। बहुत एंग्री और जब जब खाना खाएगी मैं उसके प्लेट से छीनूंगा। ठीक है, क्यों छीनेगा? गलत उसने भी किया है, बट भाई देखो उसको कंडीशन दी थी, अगर वो कंडीशन उसके ऊपर की थी, जोन सी भी कंडीशन ले, ये बात क्या बात हुई? खाना खाऊंगी मैं उसके खाने थाली से खाना छीनूंगा, ये क्या बात हुई? तेरे बाप का खा रही है, हद है यार, बिल्कुल ही गजब यार। छीनूंगा। एक तो सलमान खान का पूरा सपोर्ट है ना, अगर सलमान खान नहीं होते तो इसकी कोई एस्तेसी कर देता, अभी से की एस्तेसी कर देता, फिर भी बहुत लड़ रहा है, खुल्लम बहुत लड़ रहा है, वरना उल्टे सीधे लगा है बोलने में यार, बेकार है। और मैंने इसके आगे क्लिप भी देखी, लड़ने के फिर आके सॉरी बोलता है हर बार का, है उसका सॉरी। ठीक है, तूने अपने किसी को राइट अगेन। अब तो होगा। सेवा से गुस्सा देख रहे हो? वाह यार, राइट अगेन। अब तो होगा, बस राइट अगेन। सलमान सर खुद इधर आके रोकना पड़ेगा। उधर आके रोकना पड़ेगा, बड़ी हस्ती है यार, उसको बड़ी हस्ती को आगे गुस्सा बहुत कर रहा वाला, वो बोल भी रहा है। तू अभी गुस्से में है, 2 मिनट रुक जा। अमाल मलिक अंदर के अपने असली आदमी को दिखा। हाँ, दिखा अपने अंदर के असली आदमी को। मैं असली देखा, तेरी मम्मी आना पड़ेगा उधर से। यार से गंदा बोल जाता है अमाल, बहुत ज्यादा गंदा बोल जाता है। मैं असली दिखाऊं तेरी मम्मी को आना पड़ जाए, क्या मतलब था इसका? और यहाँ मम्मी को लाने का क्या मतलब था? कि सब लोग समझ गए होंगे पर बोल कोई नहीं पा रहा, और सलमान खान भी समझ गया होगा अगर एपिसोड में आएगा तो, लेकिन वो बोल नहीं पाया। खैर उनको तो स्क्रिप्ट मिल जाती है, जो बोलना उनको क्या पता, क्या नहीं बोलना, उनकी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोला ना तेरी मम्मी को आना पड़ जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर नीचे लैंग्वेज में क्या होता है इसका मतलब? छी यार, जे करियर सुधार रहे हैं अमाल फैमिली से। फरहाना समझ गई क्या मतलब है, सही तो उसके चेहरे पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है क्या मतलब था, उसकी मम्मी को आना पड़ जाए, क्या मतलब था? तूने अगर उसने क्या बोला था, अगर मैं तू अपना असली आदमी मर्द निकाल सकता तो निकाल, तू अपनी असली आदमी को जगा, अगर जगा दिया तेरी मम्मी को आना पड़ जाए, क्या मतलब था इसका? कुछ सोचो। नहीं कोई मुद्दा नहीं उठाया ना, फरहाना गलत है जहाँ पे, तो कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्या गंदी लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसकी। मेरे को बचाने के लिए मेरी मम्मी तुझ जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। हाँ, मैंने कहा मेरी मम्मी तुझ जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। तू और तेरी मम्मी दोनों भीग रहे।